चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था नोड एफिनिटी। ठीक है, नोड एफिनिटी देखा था और नोड एंटी एफिनिटी देखा था। एंटी एफिनिटी देखा था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉड एफिनिटी। क्या? पॉड एफिनिटी के बारे में एंड पॉड एंटी एफिनिटी के बारे में। एंटी एफिनिटी। ठीक है, देखो ये आपका क्लस्टर है। क्लस्टर के अंदर ये नोड है, नोड वन, नोड टू एंड नोड थ्री। ठीक है, अब आप थ्री टीयर डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हो जहां पर आपके पास थ्री टीयर है। क्या है? थ्री टीयर, जिसमें फर्स्ट टीयर आपका है फ्रंट एंड। फर्स्ट फर्स्ट आपका फ्रंट एंड टीयर है, सेकंड आपका बैक एंड टीयर है और थर्ड आपका डाटाबेस टीयर है। ठीक है, अब कल को फ्रंट एंड टीयर के पॉड आपके इस नोड में आ गए। ठीक है, बैक एंड टीयर के पॉड आपके इस नोड में आ गए और डेटाबेस टीयर के पॉड आपके इस नोड में आ गए। अब कल को ऐसा होता है कि बाहर से ट्रैफिक आती है और फ्रंट एंड टीयर पे ट्रैफिक आ गई। अब फ्रंट एंड से बैक एंड में जाना है, तो देखो लेटेंसी यहाँ पर हाई आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि फ्रंट एंड टीयर से ट्रैफिक इस पॉड से बाहर निकलेगी, फिर नोड के इंटरफेस से बाहर निकलेगी, फिर इस नोड के इंटरफेस पे आएगी, फिर पॉड के इंटरफेस पे अंदर जाएगी। ऐसे ही अगर उसे डेटाबेस पे जाना है तो या इसके इंटरफेस से बाहर निकलेगी, नोड के इंटरफेस से बाहर निकलेगी, इस नोड के इंटरफेस पे जाएगी, फिर ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं लेटेंसी हाई है। अगर ऐसा होता कि जहाँ जिस नोड में फ्रंट एंड टीयर के पॉड बने हैं उसी नोड में बैक एंड टीयर का पॉड बन जाए, और जिस नोड में बैक एंड टीयर का पॉड बना है उसी नोड में डेटाबेस टीयर के पॉड बन जाए, तो हम चाहते हैं कि जिस नोड में आपके क्लस्टर के अंदर जिस नोड के अंदर फ्रंट एंड टीयर का पॉड बने उसी नोड में उसका बैक एंड टीयर का पॉड बने, उसी नोड में उसका डेटाबेस टीयर का पॉड बने, जिससे कि कस्टमर की ट्रैफिक आए तो लेटेंसी के लिए नोड के इंटरफेस से बाहर निकलने की नीड ना पड़े, उसी नोड में उसे तीनों चीजें मिल जाए। डेफिनेटली है। तो ये कैसे होगा? ये होगा पॉड एफिनिटी के थ्रू। किसके थ्रू? पॉड एफिनिटी के थ्रू। ठीक है, नोड एफिनिटी भी तो आप बता दिया कि नोड में लेबल लगा दिया और आपने बोला कि ये वहां जाए जहां भी लेबल मिले। एंटी एफ नोड एफिनिटी एफिनिटी मतलब वहां ना जाए जहां लेबल मिले। पॉड एफिनिटी में क्या है? उस नोड में जाए। सॉरी, पॉड एफिनिटी में क्या है कि ये पॉड वहां जाए जहां पर ये कंटेनर चल रहा है ना। तो बैकएंड टीयर का जो पॉड बनाऊंगा उसको मैंने बोला कि ये बैकएंड टीयर का पॉड वहां जाकर बने जहां फ्रंट टीयर के पॉड चल रहे हैं। और डेटाबेस टीयर पॉड डिप्लॉयमेंट में मैंने क्या बोला कि डेटाबेस टीयर का पॉड वहां जाकर बने जहां बैकएंड टीयर का पॉड चल रहा है। ठीक है, और फ्रंट एंड टीयर में मैंने क्या बताया? फ्रंट एंड टीयर में मैंने नो डेफिनेटली बता दिया कि फ्रंट एंड टीयर यहां वहां बने जहां ये नो डेफिनेटली मैच कर जाए। तो फ्रंट एंड टीयर के लिए मैंने नो डेफिनेटली बता दिया और बैक एंड टीयर के लिए मैंने पॉड डेफिनेटली बता दिया कि बैक एंड टीयर के पॉड वहां बने जहां फ्रंट एंड टीयर के पॉड चल रहे हैं, और डेटाबेस टीयर के पॉड वहां बने जहां डेटाबेस टीयर के पॉड बैक एंड टीयर के पॉड चल रहे हैं। प्रैक्टिकल करते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे आए,
ठीक है, तो पहले हम लोग बनाते हैं फ्रंट एंड टीयर। फ्रंट एंड टीयर डॉट यहाँ चलो, क्यूबर्टिस डॉट आयो, डिप्लॉयमेंट। यहाँ लिखते हैं फ्रंट एंड टीयर, और यहाँ बताते हैं टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड। टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड। ठीक है, और एक बार नोड में भी लेबल लगा देते हैं, क्यूब सीटीएल गेट नोड। मेरे पास दो नोड है, क्यूब सीटीएल लेबल नोड, नोड का नाम कंट्रोल पेन, और टीयर इक्वल टू फ्रंट। ठीक है, और यहाँ डालते हैं अभी नोड एफिनिटी रूल। क्या डालते हैं? फिर पॉड एफिनिटी रूल डालते हैं। तो नोड एफिनिटी, जस्ट 1 मिनट ना। ये नोड एफिनिटी, यहाँ मैंने क्या बताया, इसके पॉड कहाँ जाए? जहाँ जिस नोड में लेबल क्या लगा, टीयर इक्वल टू फ्रंट है। ठीक है, तो फ्रंट एंड टीयर वाले तो उस पर्टिकुलर नोड पे चले जाएंगे मेरे। क्यूब सीटीएल प्लेट माइनस एफ, बन गए। देख लेते हैं कहाँ बने, कंट्रोल में। ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग बैकएंड। बैकएंड हाइफन हाइफन टीयर डॉट याम। तो ये आपके समझ लो बैकएंड है। यहाँ लिख देते हैं बैकएंड हाइफन टीयर
और यहाँ बता देते हैं इस पे टीयर इक्वल टू बैकएंड। ठीक है, अब यहाँ डालेंगे हम लोग। अभी पॉड एफिनिटी नहीं डालता, इसको ऐसे ही बनाते हैं और इसकी ना चार कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो बैकएंड का दो पॉड कंट्रोल प्लेन में, दो नोड 01 में चला गया, बट ये सही नहीं ना। हम चाहते हैं कि जहां फ्रंट एंड चल रहा है जिस नोड में वहीं जाए। तो इसको डिलीट करते हैं पहले, ये पॉड एफिनिटी से पॉसिबल होगा। तो यहाँ चलो, पॉड एफिनिटी आपको मिलेगा, नीचे आओ, नेक्स्ट। ये नोड है, ये भी नोड है, ये रहा पॉड एफिनिटी। ठीक है, तो हमने बताया कि ये पॉड, ये जो बैकएंड के पॉड है, ये चार पॉड कहाँ बने। हमने बोला वहां बनो जहां पर टीयर फ्रंट एंड के पॉड चल रहे हैं। ठीक है, टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड, तो लेबल चेक कर लो, फ्रंट एंड वाले पॉड के लेबल क्या है। क्यूसी टिलकेट पॉड हाइफन हाइफन सो हाइफन लेबल, टीयर इक्वल टू फ्रंट। क्या बताया हमने, वहां चलो जहां फ्रंट एंड टीयर के पॉड चल रहे हैं जिनका लेबल क्या है, टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड। ठीक हो गया। अब करते हैं कहीं टोपोलॉजी, अच्छा नेम दिक्कत हो सकती है। टीयर बैकएंड टीयर, ठीक है, तो यहाँ पे ना एक टोपोलॉजी का पैरामीटर मिस हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्यों सिटी गेट पॉड। पॉड तो बन गए, बट बने कहाँ हैं ये भी देखते हैं। हाइफन ओ वाइड, देखो बैक फ्रंट एंड पॉड कहाँ चल रहे, कंट्रोल प्लेन में, तो ये चारों कहाँ बने, कंट्रोल प्लेन। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कहते हैं डेटाबेस वाले पॉड कहाँ बने, डेटाबेस, ये मान लो डेटाबेस।
ठीक है। यहाँ हमने पॉड एफिनिटी क्या बोला मैंने, डेटाबेस वाले पॉड कहाँ चले? जहाँ बैकएंड के पॉड चल रहे हैं। ये लो। ठीक है। तो डेटाबेस के चार पॉड कहाँ चलेंगे? जहाँ बैकएंड के पॉड चल रहे हैं। बैकएंड के पॉड वहीं चले। टोपोलॉजी ये लेबल की लाइन पे आता है। ठीक है। आईफोन हो और वाइट। देखो सारे वहीं गए। ठीक है। अब देखो आगे। डेटाबेस ओपन करो। अब ये रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग एंड ग्रोन ड्यूरिंग शेड्यूलिंग क्या मतलब है? रिक्वायर्ड मैंने आपको नोड एफिनिटी में बताया था कि भाई ये जो रूल आपने डिफाइन किया है, शेड्यूल होते टाइम ये रूल मैच करेगा। शेड्यूल होने के बाद अगर लेबल हट जाता है, या शेड्यूल होने के बाद, ठीक है, ये डेटाबेस के पॉड कहाँ बनेंगे? जहां बैकएंड पॉड चल रहे हैं। मान लो अगर बैकएंड पॉड हट जाए तो डेटाबेस पॉड का क्या होगा? तो डेटाबेस पॉड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। देखते हैं। तो मैं हटा देता हूँ क्यूब से, चल डिलीट -f बैकएंड हटा दिया। हट गए बैकएंड। डेटाबेस चल रहा है। लेकिन कल को अगर क्या करें हम लोग, डिलीट होता है, क्या दोबारा आएगा? नहीं, क्योंकि मैच नहीं करेगा। क्यूबसीटीएल गेट पॉड करो। पेंडिंग में चला गया। क्यों गया पेंडिंग में डेटाबेस? क्योंकि नोड के अंदर यहाँ पे क्या बताया कि ये डेटाबेस पॉड वहां चलना चाहिए जहां बैकएंड चल रहा हो। बैकएंड चल ही नहीं रहा, है ही नहीं। तो पेंडिंग में चला गया। क्या हुआ ये? पेंडिंग में चला गया। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल हो रहा है, रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रिफर्ड होता तो क्या होता? बन जाता। क्योंकि प्रिफर्ड में क्या होता है, ठीक है भाई मैच करे तो ठीक है, नहीं तो बना देना, यही मतलब है। तो प्रिफर्ड अगर करूंगा तो चल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिफर्ड करके रखूं रिक्वायर्ड की जगह, क्या करूं? प्रिफर्ड का थोड़ा सिंटेक्स अलग है कि वेट वगैरह डालना पड़ेगा प्रिफर्ड में। तो यहाँ से प्रिफर्ड का सिंटेक्स कॉपी करते हैं।
क्या डाला भाई? टीयर इक्वल टू बैकएंड। और बैकएंड अभी चल नहीं रहा है कहीं पे भी। सॉरी। अच्छा, अप्लाई मार लेते हैं ना, पहले तो चेक करा है। टोपोलॉजी नहीं डाला ना। देखो, अब आ जाना चाहिए बट अभी भी नहीं आया। डिलीट कर करते हैं एक बार। देखो आ गया ना। प्रेफर। तो रूल क्या है कि वहां जाना चाहिए जहां टीयर इक्वल टू बैक एंड पॉड चल रहा है। ठीक है ना? तो टीयर इक्वल टू बैक एंड पॉड कहीं नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी इसने इसको क्रिएट करा दिया। देख रहे हो? और देखो इसने देखो प्रीफर्ड क्या किया, दो कहीं और डाल दिया, है ना? दो बनाया कंट्रोल प्लेन। अब ऐसी पॉड एंटी एफिनिटी होता है, पता है? कि मुझे उसके साथ नहीं जाना जहां पर ये चीज चल रही है। मुझे उसके साथ नहीं जाना जहां पर ये पर्टिकुलर चीजें चल रही हैं। तो वो भी दिखा देता हूँ। पॉड हाइफन एंटी एफिनिटी डॉट यहाँ। यहाँ डाल देता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, कुछ भी नाम दे देता हूँ। प्रोजेक्ट इक्वल टू न्यू। प्रोजेक्ट इक्वल टू न्यू। प्रोजेक्ट इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे पॉड एंटी देखना कैसे यूज करते हैं। पॉड एफिनिटी सिंटेक्स सेम है, बट यहाँ पर एंटी एफिनिटी बताना पड़ेगा बस, तो यही कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एंटी आ जाएगा बस।
तो मैंने बोला न्यू प्रोजेक्ट वाले पॉड वहां मत जाना जहां डेटाबेस के पॉड चल रहे हैं। क्या बता दिया? जहाँ डेटाबेस वाले पॉड चल रहे हैं, डेटाबेस वाले पॉड का लेबल दे दिया। तो देखते हैं एक बार लेबल सही है कि नहीं है। तो हाइफन लेबल टीयर इक्वल टू डेटाबेस, ठीक है। टीयर इक्वल टू डेटाबेस, तो ये वहां नहीं जाएगा जहाँ पे डेटाबेस का पॉड चले। अब एक चीज देखना, क्यूसीटीएल गेट पॉड हाइफन ओ वाइड। तो डेटाबेस के पॉड कहाँ है? आपके पास टोटल दो नोड है, दोनों नोड में डेटाबेस के पॉड चल रहे हैं। तो क्या होगा? देखना क्या होगा, बनेगा ही नहीं। माइनस एफ टोपोलॉजी पॉड एंटी एफिनिटी, सही है। ये सिंटेक्स यहीं पे गलती थी, ठीक है। क्या होगा देखो, पेंडिंग क्यों है पेंडिंग? अगर आप डिस्क्राइब करो। क्या बोल रहा है देखो, डिड नॉट मैच क्यों? क्या बोला आपने इसको? पॉड एंटी एफिनिटी बताया, वहां मत जाओ जहाँ डेटाबेस का पॉड चल रहा है। तो टोटल दो नोड तो है आपके क्लस्टर में, अब दो नोड में डेटाबेस का पॉड चल रहा है, तो कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ये। क्या? नहीं जाएगा, पेंडिंग स्टेज में ही रहेगा। राइट। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, डेटाबेस के केस में हमने डेटाबेस को ठीक किया। पहले क्यूबसीटीएल डिलीट हाइफन एफ डेटाबेस। देखो बन गया ये। कहाँ हुआ? अब तो कहीं भी बन गया होगा, बांट दिया उसे। ठीक है, इसको अच्छे से दिखाता हूँ। क्यूबसीटीएल डिलीट माइनस एफ न्यू प्रोजेक्ट, अब इसको भी डिलीट मारते हैं और डेटाबेस के अंदर गए। और यहाँ हमने बोला डेटाबेस के अंदर जो प्रिफर्ड था, हमने बोला क्या, ठीक करते हैं इसको। क्यूसीटीएल गेट पॉड, पहले से हमारा फाइल हमारे पास है, बैकएंड की वही रन कर देते हैं, बैकएंड बना दिया हमने। क्यूसीटीएल डेटाबेस भी अब बना देते हैं। तो अब देखो क्यूसीटीएल गेट पॉड हाइफन वाइड। ठीक है, फ्रंट एंड जहाँ चल रहे हैं वहीं बैक एंड चल रहा है, और जहाँ बैक एंड चल रहा है वहीं डेटाबेस चल रहा है। ठीक कर दिया। अब बनाते हैं हम लोग अपने न्यू प्रोजेक्ट वाले को। गेट पॉड, ये भी चल गया, बट ये गया कहाँ? न्यू प्रोजेक्ट वाला वहाँ नहीं गया जहाँ डेटाबेस चल रहा है, देख रहे हो? जहाँ डेटाबेस चल रहा है वहाँ नहीं गया। क्लियर? समझ आई? पॉड एफिनिटी एंड पॉड एंटी एफिनिटी, तो ये पॉड एफिनिटी और एंटी एफिनिटी का लैब है।
तो क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया शेड्यूलिंग के टॉपिक के अंदर? हम लोगों ने कवर कर लिया नोड नेम, हम लोगों ने कवर कर लिया नोड सेलेक्टर, हम लोगों ने कवर कर लिया नोड एफिनिटी, हम लोगों ने कवर कर लिया नोड एंटी एफिनिटी, हम लोगों ने कवर कर लिया पॉड एफिनिटी। ठीक है, हम लोगों ने कवर कर लिया पॉड एंटी एफिनिटी। ठीक है, अब बचा है हमारा टेंट एंड टोलरेशन, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा जो क्यूबरनेटिस का जो CK और CKD है लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है, 40% बचा है, तो वो भी हम लोग जल्दी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।